अस्सलाम वालेकुम साथियों, लाइव कुकिंग के साथ हाजिर हैं। ये देखें, हमने प्याज गुलाबी किए हैं, 2 मीडियम साइज़ के अनियंस, और अच्छी तरह से ये गुलाबी हो गए हैं, लाल नहीं करने हैं। और इसमें हमने 1 कप पानी डाला है। ये है गार्लिक, तो इतनी क्लोव्स, 1 किलो अगर चिकन हो तो इतनी गार्लिक की क्लोव्स, और ये है जिंजर पिसा हुआ, ये भी डाल देना है। और इसको हमने अब प्रेशर दे देना है। चलिए जी, और ये है चिकन, ये कोई 1 केजी होगी। अभी हमने इसको काटना है, इसकी बोटियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो चिकन का सालन बना रहे हैं यूं ही भुना हुआ, तो हमने सोचा कि हम इसे आपके लिए भी फिल्म कर लें, और जो टिप्स हैं, छोटी छोटी बातें जो कि मेन रेसिपी में रह गई होती हैं बताने वाली, वो हम आपको इन लाइव वीडियोस में बता देते हैं, सिखा देते हैं। तो अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है और आपने इस तौर पर चिकन बनानी है, तो आपने 2 प्याली पानी डालकर इस स्टेज पर पॉट को पूरा कवर कर देना है और आंच मीडियम लो कर देनी है। उससे यह है कि वो प्याज उस पॉट में गल जाएगा। 2 प्याली पानी जब तक खत्म होगा, लो मीडियम आंच पर, जब तक प्याज गला हुआ होगा, तेल उसमें रह जाएगा, क्योंकि हमने 1/2 कप कुकिंग ऑयल में इसको गुलाबी किया है। तो जब वो सूख रहे होंगे प्याज, तो उनको फिर आपने भून लेना है। बस ये है कि उस तौर पर वक्त ज़्यादा लगता है प्याज गलने में। बाहर के ममालिक में प्याज नहीं गला करते, और अगर आप पीस कर प्याज डालें तो सालन मीठा मीठा हो जाता है। हम उसके आदी नहीं हैं, ना ही हमने कभी ऐसा किया है, ना हमें पसंद है। इस वजह से हम इसी तरह पर प्रेशर दे के प्याज को पहले गला लेते हैं, क्योंकि बाहर के ममालिक की जो चिकन है वो बहुत जल्दी गल जाती है। तो अगर आप वेट करें कि प्याज गले, तो चिकन उस वक्त तक जो है वो घुल चुकी होती है। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम प्याज को, मसाले को पहले तैयार कर लेंगे पूरी तरह पर, या प्याज को गला लेंगे, भून लेंगे, लहसुन भी उसमें गल जाएगा, अदरक वैसे ही कूटी हुई हमने डाली है, तो उस वक्त हम फिर इसमें चिकन डाल देंगे और साथ इसके पका लेंगे। फिर हमें वेट नहीं करना पड़ेगा प्याज गलने का। प्रेशर कुकर में प्रेशर आया है 2 मिनट के लिए, और उसकी आंच जो है फिर हमने बंद कर दी है 2 मिनट बाद। उसके बाद उसका प्रेशर जो है वो बिल्कुल नीचे हुआ है, देखें। तो ये इसका सेफ्टी वेल्व है, इसको दबा के देख लें। अभी इसमें भाप है, तो इस वक्त अभी हमने इसको नहीं खोलना है। तो इसकी भाप जो है देखें पूरी तरह से निकल चुकी है। अब ये खुल जाएगा। आंच ऑन करते और इसको अब हम भून लेते हैं। सारा कुछ जो है देखें इनकी तरह गल गया, बिल्कुल यकजान हो जाएगा। बड़ा अच्छा ग्रेवी सी, मसाला सा जो है वो इसी का ही बन जाएगा। ये सारे मसाले निकाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये अब डालते हैं। तो चिकन ज़्यादा नहीं है, 3/4 टीस्पून जो है वो सॉल्ट इसमें काफ़ी होगा, क्योंकि हमने उसको बहुत ज़्यादा सालन वाली नहीं बनाना है। 3/4 ही सूखा धनिया, और ये जो डिब्बे हैं ये OXO के हैं। आप सर्च करें गूगल में OXO कंटेनर्स, ये आपको दिख जाएंगे। मिर्च भी उतनी ही जितना धनिया और नमक है, और ये हल्दी 1/3 टीस्पून। तो देख लें, ये देखिए हो गया। और गरम मसाला, पहली बोतल जो है गरम मसाले की होती है। ये डालेंगे 1/3 टीस्पून, थोड़ा ही डालना है बस, इतना काफ़ी है। पिसा हुआ 4 चीज़ें हैं इसमें, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च, सिनेमन, क्लोव, ब्लैक कार्डमम एंड ब्लैक पेपर। मसाला ये भून गया बड़ा अच्छा, और भूनने की जरूरत नहीं। डालें चिकन, डालते मसाला। तो अभी इसकी आंच तेज़ी है, चूल्हे की जैसी पर हमने प्रेशर दिया है वैसी ही।
तो जब मसाला डालते हैं ये मेक श्योर करें कि जो चिकन का पिंजर होता है उसके बीच में ही ना गिर जाए वो। तो जो रिब केज होता है अगर मसाला उसमें गिर जाए तो उसी में चिपका रहता है। उसको बंद कर देंगे, प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ कवर किया है। तो आंच जो है थोड़ी सी हमने कम कर दी। कुछ देर बाद खोल के देखेंगे। तो थोड़ी देर हो गई, 2-3 मिनट हो गए। अब हमने खोला है, खोल के देखा है। हिलाया है। तो इस वक्त खोलना होता है 3 मिनट बाद, क्योंकि देखना है कि आंच ठीक है, मुर्गी कैसी है, कितना पानी इसने रिलीज किया है। थोड़ी सी आंच जो है वो हम कम कर देंगे। तो अभी भी अच्छी खासी आंच है। ये अब खोल के देखते हैं। तो हमने देखना है कि इसमें से ब्लड निकलना ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये वाली ड्रम स्टिक जो है या जो थाई की बोटी है उसमें से पता लगता है कि अंदर तक पक गया है कि नहीं। तो यहाँ से देखें इसके बबल बनेंगे सारे, तो ये सीप करता रहेगा थोड़ा थोड़ा यहाँ तक कि ये अंदर तक पक जाए। फिर जब ये बिल्कुल बंद हो जाएगा तो पता लगेगा कि ये पक गई है अंदर तक। तो ख़ासकर दम में, जैसे जो भी चीज़ इस तरह की हो आप उसको कवर कर दें थोड़ी देर, तो दम में हीट जो है वो अंदर बंद हो जाती है, फिर वो कुक होता है। वरना बाज़ औक़ात बोटियाँ जब ज़्यादा खासकर चिकन पका रहे हो, ऊपर वाली बोटियाँ जो हैं जो बिल्कुल सरफेस पे होती हैं वो नहीं पकती जब तक आप उसको कवर ना करें। तो कवर कर दें तो हीट सारी अंदर बंद हो जाएगी और वो सारा कुछ पक जाएगा। तो अब देखते हैं फिर एक बार। तो ये देखें, ये हम आपको बता रहे थे, अभी देखा आपने जो छोटा सा डॉट दिखाई दिया था, उस वक्त अभी अंदर तक नहीं पका था। उसको हमने ऐसे छोड़ा है तो इसमें से ब्लड निकला है और ये पका है। तो अभी ये पका नहीं है, आप देख लें, देखा इसके बबल्स। तो इसको पकाना ज़रूरी है। बहुत बार जब आप बाहर खाना खाते हैं या टिक्का खाते हैं तो उसमें चिकन की ये बोटियां जो हैं थाई की और लेग की, ये नहीं पकी होती। और हमें याद है अम्मी अब्बा के साथ जब हम कभी कहीं जाया करते थे तो वो वापस भेजा करते थे वेटर को बुला के कि ये नहीं पका, इसको थोड़ी देर और आग पे रख दो। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा वक्त लेती ही हैं। अम्मी यहाँ बैठी हुई हैं। अम्मी, ये ऐवान की बर्थडे के बलून्स फिर रहे हैं। अम्मी, आपके ज़माने में चिकन का सालन कैसे बनाती थी? चिकन का सालन अगर तो अम्मा ने तड़के वाला बनाना होता था, फिर तो पहले प्याज ब्राउन करके उसमें बोटियां डाल के और सारा मसाला डाल के उसको अच्छी तरह भून के फिर थोड़ा पानी डाला, सरगलांदा क्या उसको कहते हैं, रसमिसा। हाँ, रसमिसा पका लेते थे। और अगर नहीं, अगर टब्बर ने खाना है फिर उसमें जब वो भुन जाता और उसमें 2-3 गिलास पानी के डाल देते ताकि सारे घर को पूरा आ जाए वो सालन। तो कोई तो बीच में से बोटी चुन चन के खा लेता था, कोई फिर वो शोरबे में, जिनके लिए बोटी नहीं बचती थी वो फिर शोरबे में बुर्कियाँ डाल डाल के खा लेते थे। अच्छा। बस इस तरह होता था। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या था? मसाले क्या क्या डालते थे चिकन में? मसाले अम्मा ने हमारी ने तो गरम मसाला कभी नहीं डाला था साबुत, लेकिन जब से मैं पकाने लगी हूँ मैं गरम मसाला साबुत डाल लेती थी चिकन के शोरबे में। तो अच्छा बनता है, लेकिन वो किसी को अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर कोई खाते नहीं बच्चे जिनको नहीं पसंद आता। तो लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी थोड़ा हाँ थोड़ा। हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि फिर उसका जायका असल सालन का नहीं रहता। कितनी लौंग समझो? अगर ये चार लौंगे डाल दो, एक बड़ी इलायची डाल दो और उतना 2 पोटे दालचीनी के डाल दो, बस काफ़ी है। अच्छा। और नमक की 1 चमची डाल दो और आधी चमची मिर्च पीसी हुई डाल दो और क्या रह गया बाकी? हल्दी, धनिया। हल्दी, चौथा हिस्सा चमची का हल्दी और आधी चमची धनिया की पीसे हुए की। अच्छा। बस ये, बस समझो फर्स्ट क्लास शोरबा, बैलेंस्ड शोरबा। अच्छा। मुर्गी के सालन में टमाटर डलते हैं? नहीं। और दही?
दही भी कोई मर्जी हो तो डाल ले, नहीं तो नहीं डालते। नानी जान डालती थी। वो नहीं, अम्मा नहीं डालती थी। मुर्गी के सालन में तो, मुर्गी में अम्मा नई चीज़ें ऐसी डालती थी फजूल। सुन ले। तो उस जमाने में ये चीजें बहुत फर्म होती थी, किस चीज में क्या डलना है, किस चीज में क्या नहीं डलना। ये जो सब उलट पटांग हम लोग आजकल करते हैं, ये उस जमाने में नहीं था। बड़े अम्मी भी इस तरह की हैं कि बहुत सख्ती से कारबंद हैं, जैसे कभी नहीं अम्मी ने दही या डाला। हम तो खैर कभी टेस्ट बदलने को, क्योंकि बाहर की मुर्गी में तो जायका ही नहीं है उस तरह का जैसे पाकिस्तानी मुर्गी में होता था, पास्ट टेंस में बोलना चाहिए। तो क्योंकि अब तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ की चिकन कैसी है। तो देखते हैं। नहीं अम्मी, अब आप शक्ल देख लें इसकी, इसको पहचान लें। ये देख लें कि नीचे थोड़ा थोड़ा लगने लगेगा, तेल अलग हो जाएगा, कैसे ये तला तला हो गया, सारा मसाला जो है भुन गया। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है बाहर के ममालिक में। अगर आप गोश्त को या चिकन को बहुत भून लेंगे, जैसे पहले ज़माने में हमें याद है पाकिस्तान में भूनी जाती थी, तो जायका ख़राब होगा। तो ये थोड़ा सा टोमेटो केचप है, देखें ये हमने डाला है इसमें। और अब हमने डालनी है कसूरी मेथी। देखा आपने, हमने चिट जो है वो डाल दी है, तो थोड़ी सी इतनी भी है। ये देखें हमने तो पंजाबी सालन समझो आज हमने बनाया है। तो ये हमारे घर में नहीं बनता है, हमारे मियाँ साहब नहीं खाते कसूरी मेथी। आज हमने फिर भी साथियों को दिखाने के लिए डाल दी है, क्योंकि ये इस रेसिपी का जिसमें टोमेटो केचप डलता है हिस्सा है। तो ये बहुत अच्छा ब्लेंड जो है बनता है टेस्ट का। फिर तो अब हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। तो बहुत से साथी इस टैप के बारे में पूछते हैं, ये जिप टैप है। इसका नाम दिखाएं आपको, ये देखें, देखा आपने, इसमें जो स्पार्कलिंग वाटर है वो भी है, हॉट वाटर भी है और कोल्ड भी है। तो ये हमने आधा कप इसमें पानी का डाला है बस, और इसको थोड़ा सा पकाना है। दोबारा से ज़रा सा इसको गाढ़ा करना है, बहुत नहीं, थोड़ा। आंच तेज करते हैं तो जल्दी आप देखेंगे तेल ऊपर आ जाएगा। अगर सालन आप चाहते हैं मज़ेदार हो तो जितना आपने पानी डाला है उसमें से 1/4 कप सूख ले, फिर वो सही बनता है। तो हमेशा जितना आपने पानी रखना है शोरबे में या सालन में, उसमें से 1/4 कप आपने माइनस करके रखना है। जितना आपको चाहिए उससे उतना आप एवेपोरेट होने दें। अब हम थोड़ा सा धनिया डालते हैं इसमें। बस इतना जो है सालन, इसमें ग्रेवी जो है बहुत काफ़ी है। आंच बंद कर देते हैं। तो ये रही हमारी चिकन करी। चख तो लें, बड़ी ही मज़ेदार। ताज़ी रोटियां बनाएंगे, शाम को आटा गूंधा हुआ है, और इसके साथ अभी हम दही बनाएंगे। तो ये तो थी हमारी रेसिपी, लाइव रेसिपी। खुदा करे कि आपको पसंद आई हो और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।